ऐसे ही लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली और मैं भी हो गई लाल। नित्य है, शाश्वत है, आपसे भिन्न हो ही नहीं सकता। सूर्य कभी किरण अलग हो नहीं सकती सूर्य से, उससे प्रकट होती है। सूर्य से प्रकट जो किरण होती है, किरण से पूरा आभामंडल भूमंडल पे फैलता है प्रकाश। ऐसे वो व्यापक भी है और जब अस्ताचल को जाता है सिमट के अपने भीतर। परमात्मा की आवाज को सुनने के लिए ये कान काम नहीं करेंगे। ये वाणी वहां शब्द तो आप तक जा रहा है, बाकी इसके पीछे परमात्मा तक हमारा भाव और विचार पहुंच रहा है सतगुरुदेव। और ये क्रिया एक माध्यम है, ये प्रकृति की चीज है। प्रकृति, ब्रह्म और माया, ब्रह्म, इनसे परे वो तीसरा पुरुष है जिसको क्षर, अक्षर और निअक्षर गीता कहती है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरम, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। पहले सदगुरु कबीर साहब, सत्य नाम सत सुकृत आदि अदली अजर किन पुरुष मूल करना में कबीर सुखी योग संतान धनी धर्मदास वचन वन चूड़ामणि नाम सुदर्शन नाम कुलपति नाम प्रमोद गुरु बाला पीर नाम हक नाम पाक नाम सुरति शनि नाम प्रगट नाम धीरज नाम उग्र नाम दया नाम सब पंथ से हुजूर गद मुनि नाम साहिब चार गुरु वंश 42 की दया, सर्व संत महंतों की दया, सकल हंस हंसनियों की दया, सभी जीव सभी संप्रदायों की दया। हर शब्द में, उच्चारण में महापुरुष, उनके भाव क्या हैं, उनका विचार क्या है, और वो विचारों को आप तक पहुंचाते हैं वो अनुभव की यथार्थ सत्य बात को। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा अपनी वाणी में और चेतावनी कि घट घट मेरा साइया सुनी सहज न कोय, और बलिहारी उस घट की जिस घट प्रगट होय। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। शब्द पे ध्यान देना, लोग भावावेश में बोल जाते हैं जान सके तो जान, जबकि जाग सके तो जाग। हे जीव, तू अपने आप में जग, जिसको तू खोज रहा है। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। फिर दूसरी साखी कहते हैं साहिब कभी कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। स्पष्ट है, आंसर भी कर रहे हैं, उसी में आपका प्रश्न का जवाब भी हुआ है। छुप रहा है कि कहाँ बसती है, जैसे कस्तूरी कुंडल नहीं बसती, मृग ढूंढता है वन में। तो ये आपका मृग कौन है? ये सूरत के साथ मन भाग रहा है। हर इंद्री के पीछे झरोके हैं ये तो, बाकी इनके पीछे ताकत है सूरत और मन की। और सूरत ये पावर ले रहा है, सूरत शब्द का मन, और इंद्रियां, ये ऊर्जा यहाँ आकर के बाहर मुखी होगी, अपने भीतर नहीं देख रहा। उदाहरण देके, एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि कस्तूरी नाभि की अंदर रहती है मृग की, कुंडलनी में, कुंडलनी मतलब नाभि में। और मृग ढूंढता है कहाँ, उसको भ्रम होता है कि वो जहां भी लघु शंका करता है उसको उस कस्तूरी की खुशबू आती है, तो वो समझता है कि ये यहाँ प्राप्त होगी, यहाँ प्राप्त होगी, वो बाहर ढूंढ रहा है। और साहिब यही कहते हैं, सतगुरुदेव भगवान यही कहते हैं, साहिब कबीर यही कहते हैं, तेरा साईं तुझ में जान मतलब अब दूसरा उदाहरण देखिए, तेरा साईं तुझ में जो पहुपन में वास। पुष्प जो होते हैं उसमें खुशबू जैसे रहती है तो दिखाई देती है क्या? फूल तो साकार है और साकार में वो खुशबू महक रही है। दिखने में फूल साकार है ना, और अगर फूल मुरझा जाएगा तो फिर खुशबू अदृश्य। आज भी है। तो कस्तूरी का मृग की नाभि में वास जो है, अब वो फिर रहा है, इधर उधर भाग रहा है,
यही हालात हमारे हैं मानव के, जीव जंतुओं के। हम भटक रहे हैं, हम जो देख रहे हैं ये सत्य मान रहे हैं, कल्पनाओं में भटक रहे हैं और जीवन अशांत हो रहा है। मनुष्य जीवन जिसके लिए देवता तरस रहे हैं, दिव्य ऐसी आत्माएं जो है, जो देव योनि को प्राप्त होगी, वो कहती पुनर्जन्म मिले, हम भी अपने भजन करेंगे वापस। दान पुण्य सेवा सुकृत कर्म करो। बागी साहिब कहते हैं कि आप स्वयं को, जब तक समय का कोई सज्जन महापुरुष संत या दिव्य आत्मा है जो अंदर का वस्तु कहीं भी दौड़ लेना, वेदांत कहता है, रामायण कहती है, गीता कहती है, सभी ग्रंथ कह रहे हैं और उस वाणी से समझा रहे हैं आपको कि तुम स्वयं अपने आप में देखो। अब आगे कहते हैं कि कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे घास, और साहिब तेरी साहिबी हर घट रही समाय, और जो मेहंदी के पात में लाली लखी ना जाए। मेहंदी के पत्ते होते हैं हरे, पर लाली नहीं दिखती। पर जब उसको क्रिया करके कोई संत आपको या महापुरुष जिसने प्रैक्टिकल लाली को देखा है कि लाली हरे पत्ते मेहंदी में छुपी हुई है, ऐसे ही लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली और मैं भी हो गई लाल। ये लाली का मतलब उस परमात्मा में जिसको हम पाना चाहते थे। आज ये महापुरुष पढ़े एकांत में, आपको लगेगा संसारियों को कि यार कितना मुसीबत पा रहा है, फलाना पा रहा है, ढिमका पा रहा है, पर जब परमात्मा सतगुरुदेव भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा हुई, माता पिता गुरु और संत महापुरुष और जितने भी संस्कारी गुरु हैं, उन्होंने इनको अच्छे संस्कार दिए और भगवान ने विशेष कृपा करी जब ये इस रास्ते पे आकर के आज संत बने, त्यागी। तो परमात्मा को ढूंढना नहीं है, परमात्मा है, बाकी तुम बाहर देख रहे हो, स्वतः प्राप्त है वो। परमात्मा है, नित्य है, शाश्वत है, आपसे भिन्न हो ही नहीं सकता। सूर्य कभी किरण अलग हो नहीं सकती सूर्य से, उससे प्रकट होती है। सूर्य से प्रकट जो किरण होती है, किरण से पूरा आभा मंडल भूमंडल पे फैलता है प्रकाश, ऐसे वो व्यापक भी है और जब अस्ताचल को जाता है सिमट के अपने भीतर। बात उदाहरण का है। तो सुरती को आप अंतर्मुखी करो। मन मतंग माने नहीं, चले सूरत के संग, सूरत बिचारी क्या करे जब अंकुश नहीं है संग। मतलब आपके पास में ज्ञान नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, जिसको परमात्मा कहते हैं वो भगवान। आप श्रद्धा से चलो, बाकी अच्छी बात है, श्री विग्रह की पूजा करो। बाकी बात यह है, ये कमाई तुमको सुकृत कर्म दे करके आगे बढ़ाएगी और वो किसी महापुरुष से मिलाएगी। बाकी समय का जब तक सदगुरु नहीं होगा, जब तक आपको ये भ्रांति नहीं टूटेगी और आपको आत्मा का बोध नहीं होगा, अपने निस्वरूप को नहीं पहचान सकोगे। आपको ये यज्ञ करो, जप करो, तप करो, पाठ करो, पूजा करो, मूर्ति पूजो, अच्छी बात है, अच्छी बात है, पर तत्व का बोध, ये अगर आप में वो तत्व ना होता, वो चेतन परमात्मा आपके भीतर ना होता, तो आपकी सुरती और मन को एक संत तक नहीं लाता, तो चल करके कौन आया? आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सुख सहज सुखराशि, वो चेतन आपको लेके आया, वो पारब्रह्म। आपको अहंकार हो जाता है सूक्ष्म से कि मैं कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं ये क्रिया कर रहा हूं। मन बुद्धि यानी जहां तक विचार जाते हैं, आपकी चित्त की वृत्तियां जाती हैं, वहां तक क्या कहा है? माया। मन बुद्धि जहां तक जाता है, चित्त की वृत्तियां उथल पुथल हैं, इनको शांत होने के लिए गुरु कृपा चाहिए और आपको करना कुछ नहीं है, केवल रिलैक्स बैठना है। सुरती को आपकी जोड़ दो कहाँ? श्वास पे। श्वास का निग्रह करोगे, ये निरत होगी। उसमें जो ध्वनि आ रही है उसको सुनो। परमात्मा को सुनने के लिए इन कानों की आवश्यकता नहीं होती। परमात्मा की आवाज को सुनने के लिए ये कान काम नहीं करेंगे। ये वाणी वहां शब्द तो आप तक जा रहा है, बाकी इसके पीछे परमात्मा तक हमारा भाव और विचार पहुंच रहा है सतगुरुदेव। और ये क्रिया एक माध्यम है, ये प्रकृति की चीज है। प्रकृति ब्रह्म और माया ब्रह्म, इनसे परे वो तीसरा पुरुष है जिसको क्षर अक्षर और नियक्षर गीता कहती है। वो आपका स्वरूप है। सुरती वो शब्द में लीन रहे,
वो अनंत रूप है, अनंत प्रकाश स्वरूप है, उसको वर्णन कैसे करोगे? आप अपने आप को कैसे जान पाओगे? आप तो स्वयं प्रकाश हो और स्वयं में से वो शब्द आपका निस्वरूप है, जो सार शब्द की बात कर रहे हैं। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, हमारे संत महापुरुष इशारा भी कर रहे हैं वाणी से। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द होता प्रकाश, सारी सृष्टि शब्द के पीछे नानक शब्द घटा घटाती। वो आपके घट में ही है, जो ब्रह्मांड में पूरे में गूंज रहा है वो नाद, उसको स्वर विज्ञान कह दो, उसको अनहद नाद कह दो। एक होता अनहत और एक होता अनहद, जिसकी आदि अंत मध्य नहीं। तो परमात्मा को ढूंढने का सवाल ही नहीं है। नहीं, वो तो है, वो तो स्वतः प्राप्त है। वो है, स्वतः नित्य है, शाश्वत है, वो आपसे अलग भिन्न हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बाकी इतना सा है कि बूंद सागर में मिल जाए। आपसे ये प्रकृति सूरत शब्द कहाँ से पैदा हुआ? ये तो मानते हो ना कि 5 तत्व की रचना माता के गर्भ में हुई है, तो ये साकार मिथ्या है। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही। आप 5 तत्व 25 प्रकृति को ये कवच की तरह धारण किए हुए हैं, तो ये माँ के गर्भ में ये मटेरियल आपको 5 तत्व का कहाँ से मिला? माता पिता के आहार विहार से, खाने पीने से, और जीव गया वहां पर गर्भ में। नाद और बिंद के द्वारा हम अभी जो है नाद और बिंद वंशी गृहस्थी में कहलाते हैं। और जब सतगुरु के शिष्य बनते हैं तो वहां बिंद वंश नहीं होता, वहां वचन और नाद वंश होता है। हम उनके नादवंशी, यानी कि दिव्य सुंदर शब्द। ये मैथुनी सृष्टि माता पिता से हुई है, ये साकार उनका है। आज समझ तो उन्होंने बाकी एक बात विचार करना कि माँ के अंदर भी और पिता के अंदर जब जो इच्छा पैदा हुई, तो इच्छा ये आदि शक्ति कुरुम जी तक मतलब जो है इच्छा है। अब इच्छा पैदा हुई, सूरत जगी, निरत्न मतलब फिर कामना जिसको इच्छा कहते हैं। फिर वो आप संकल्प हुआ एक से अनेक होने का, फिर आपके मतलब प्रकृति जो इच्छा करी मनमाई, श्री हरि कृपा तो कुछ दुर्लभ नहीं। तो वो हरि और कोई नहीं है, वो माता पिता के माध्यम से आपके मतलब जो जोड़ा कायम हो गया, जो प्रकृति का नियम है। अब आपको चलने के सिखाने के लिए संस्कार चाहिए। हमारा संस्कार तो हुआ ही नहीं। आपको कोई भी, आप रामायण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, तो उसका आपको सूक्ष्म से चित्त में बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। धीरे धीरे धुलाई हो रही है, संस्कार बन रहे हैं। बाकी भ्रम कब टूटेगा? जब आप सत्संग चर्चा करोगे, चर्चा करके समझोगे, और फिर प्रैक्टिकल जो गुरुओं के समर्पण दे दोगे, गुरु खींच लेगा, गुरु जनाएगा। साकार में भी जना रहा है और अंदर की बात को बता रहे हैं वो। बाकी आप शब्दों पे ध्यान दें, विचारों पे मनन करें। बाकी मेन चीजें गुरु करे आप समान। आप गुरु मान रहे हो, सामने वाला शिष्य को भी वही देख रहा है कि पूर्ण है ये, पूर्ण मदा पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवा, पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। यानी पूर्ण से पूर्ण पैदा हुआ, सब कुछ पूर्ण है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु साहिब बंदगी साहिब, सब संतों को बंदगी, अपने अपने महापुरुषों